क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। साइंस प्रैक्टिस सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। 1750 क्वेश्चन साइंस प्रैक्टिस सीरीज का अपलोड किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, एईडीओ, एएसओ, बीएसओ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उन्हीं सब क्वेश्चनों को लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर बनाया गया है सेट। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान समान होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 गुने 10 पर पावर माइनस 27 केजी होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना होता है? 1.67 गुने 10 पर पावर माइनस 27 केजी होता है। इस प्रकार ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रक्रियाओं में से किसका प्रयोग करके एक विलय को उसके घोल से अलग कर सकते हैं? तो किसका प्रयोग करके एक विलय को उसके घोल से अलग किया जा सकता है? तो वाष्पीकरण का प्रयोग करके एक विलय को उसके घोल से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है? तो संक्रमण धातु की विशेषता है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति संक्रमण धातुओं में नहीं पाया जाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति जो होता है संक्रमण धातुओं में पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो पॉजिटिव चार्ज प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार विशेषता नहीं है पूछा जा रहा था, ये बिल्कुल सही होगा। आगे देख लेते हैं, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है संक्रमण धातुओं में। संक्रमण धातुओं में कम आयनीकरण ऊर्जा होता है और लचीलापन होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइलिन एक अणु है। तो इथाइलिन एक अध्रुवीय अणु है। इथाइलिन क्या है? एक अध्रुवीय अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर फॉस्फिन परिवर्तित हो जाता है। तो सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर फॉस्फिन जो है परिवर्तित हो जाता है, वो क्लोरोफॉर्म जो है फॉस्फिन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग जो होता है हल्का पीला होता है? तो यूरोबिलिन की उपस्थिति के कारण मूत्र का जो रंग होता है वो क्या होता है? हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगने और घिसटने वाले कशेरुकी जानवरों को क्या कहते हैं? तो रेंगने और घिसटने वाले कशेरुकी जानवरों को सरीसृप कहा जाता है। सांप जो होता है रेंग कर या घसीट कर चलता है, इसे सरीसृप कहा जाता है। मगरमच्छ को कहा जाता है सरीसृप कहा जाता है, वो रेंग कर और घिसट कर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में किस प्रकार भिन्न होती है? तो वनस्पति कोशिका और पशु कोशिका में सेल वॉल की उपस्थिति के कारण भिन्न होता है। वनस्पति कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, जिसके कारण वह पशु कोशिका से बिल्कुल भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस लूटियम कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है, यह किसमें पाया जाता है? तो कार्पस लूटियम जो है कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है, यह जो है अंडाशय या ओवरी में पाया जाता है। अंडाशय या ओवरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष से देखे जाने पर पानी की टंकी की ऊंचाई कम क्यों दिखाई देती है? तो पानी की टंकी जो होता है उसकी ऊंचाई कम दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण जो होता है पानी की टंकी कम ऊंचाई दिखाई देती है। अगर किसी जार में हम सिक्के को रखते हैं तो उठा हुआ महसूस होता है। अगर मछली मार जो होता है, मछुआरा जो होता है जब मछली को मारने जाता है तो वह क्या होता है, मछली जो होता है अधिक ऊंचा दिखाई देता है, नदी या तालाब में अधिक ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरा को मिलाने पर पीला रंग का निर्माण होता है। इसे एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। एक त्रिभुज बनाने के पश्चात LMN, L मने होता है लाल, N मने होता है नीला, IM मने होता है मैजेंटा। लाल और नीला से मैजेंटा बनता है, इधर रहेगा हरा, इससे बनता है पीकॉक नीला, इससे इधर बनता है पीला। प्राथमिक रंग को याद करने के लिए एक ट्रिक है नहला। प्राथमिक रंग को कैसे याद करेंगे? तो नहला से, नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य से आने वाली यूवी किरणें मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती है? तो सूर्य से आने वाली यूवी किरणें जो है त्वचा कैंसर का कारण बनती है, त्वचा का कैंसर का कारण बनती है यूवी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो सदिश राशि कौन सा नहीं है? तो त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। जबकि विद्युत प्रवाह जो है अदिश राशि है। पूछा जा रहा था सदिश राशि कौन सा नहीं है? तो विद्युत प्रवाह क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुरक्षित मोड़ लेने के लिए वाहनों को आवश्यक केंद्रिका बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़कों के आंतरिक किनारे के ऊपर बाहरी किनारों को बढ़ाने की घटना को कहा जाता है? तो सड़कों की बैंकिंग कहा जाता है। एक सुरक्षित मोड़ लेने के वाहनों को आवश्यक केंद्रिक बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़कों के आंतरिक किनारों के ऊपर बाहरी किनारों को बढ़ाने की घटना को क्या कहा जाता है? तो सड़कों की बैंकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का आमतौर पर प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे के गाड़ी को देखने के लिए। सोडियम लैंप में भी इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। सड़कों के किनारे पीले पीले रहते, लगे हुए रहते हैं, लाइट जैसे छोटे छोटे लगे रहते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, अंतिम छोर बताते हैं किसका, ये सड़कों का, तो वहां पर चमकते रहते हैं। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम लैंप के उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मिराज बनने का कारण क्या है? तो रेगिस्तान में मिराज बनने का कारण है अपवर्तन और प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण जो होता है रेगिस्तान में मिराज या मिर्च मरीचिका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित लकड़ी के फ्रेम पर एक कील को ठीक करना मुश्किल है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो तीसरा नियम जो होता है इस नियम का समर्थन करता है। तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के प्रति बराबर विपरीत प्रतिक्रिया प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण नहीं है पूछा जा रहा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हस्तक्षेप और विवर्तन नहीं दिखाती है, ये बिल्कुल सही है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है हस्तक्षेप और विवर्तन नहीं दिखाती है। दूसरा है, दोलायमान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत है, ये बिल्कुल सही है। दोलायमान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? परस्पर लंबवत नहीं है। अगला देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये क्या होता है? इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को फैलाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जचरियस जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? तो जचरियस जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जचरियस जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल को ठंडा करना सुपर कूलिंग कहलाता है। तो हिमांक बिंदु से नीचे तरल को ठंडा करना जो है वो सुपर कूलिंग कहलाता है। हिमांक से नीचे क्या करना है? तरल को ठंडा करना सुपर कूलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है? तो उसकी दिशा में परिवर्तन की घटना को अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर ये संघनन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है, तो ये जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर चली जाती है। जब ये किरण जो होता है विरल से संघनन की ओर आता है, विरल से संघनन की ओर आता है, तो ये क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस प्रकार जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका दिशा परिवर्तन को क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुनिया के पहले सही रडार का आविष्कार किया और इसका उपयोग प्रदर्शित किया है? तो A.H. टेलर और लियो सी यंग ने दुनिया के पहले सही रडार का आविष्कार किया और इसका
प्रयोग प्रदर्शित किया है? एच टेलर और लियो सी यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? तो अमीबा जो है प्रोटोजोआ फाइलम से संबंधित है। अमीबा किससे संबंधित है? प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आता है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर की क्या विशेषता है? तो सुपर कंडक्टर जो है उसमें शून्य पारगम्यता होता है। सुपर कंडक्टर में क्या होता है? शून्य पारगम्यता उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर है। 10⁻⁻15 जो है वो क्या है? फर्मी मीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए हेड्रालाइजिन का प्रयोग किया जाता है। हेड्रालाइजिन का प्रयोग जो होता है उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड आम तौर पर किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का प्रयोग जो होता है आम तौर पर सिरका के रूप में किया जाता है। सिरका को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। सिरका का प्रयोग जो होता है वो अचार में भी किया जाता है। अचार में भी सिरका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है। एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध जो है PCl है। PCl जो है एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम को परिपक्व करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो है इसका प्रयोग आम को परिपक्व करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सूक्ष्म बर्फ को जाना जाता है। सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड को या सूक्ष्म बर्फ को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिल किसका एक अयस्क या खनिज है? तो बेरिल जो है वो बेरिलियम का अयस्क या खनिज है। बेरिल से क्या प्राप्त किया जाता है? बेरिलियम प्राप्त किया जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप जो है वो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत है? यह हमें बताना है। तो यह एक इलास्टोमर है, बिल्कुल सही है। यह सिसिप्रोपिन का एक मोनोमर है। तो क्या यह सिसिप्रोपिन का एक मोनोमर है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। यह सिसिसोप्रीन का एक मोनोमर नहीं है, बिल्कुल 2 नंबर गलत है। और गलत कथन का हमें चयन करना था प्राकृतिक रबर के बारे में। तीसरा कथन है, प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन का एक बहुलक है। ये बिल्कुल सही है। इसके गुणों को बेहतर बनाने के लिए इसे क्या किया जाता है? सल्फर यौगिक के साथ गर्म किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। यह समचतुष्फलक के संरचना कारण नहीं है। यह समचतुष्फलक की संरचना क्या है? तो नहीं है, जिसके कारण यह नहीं होता है। जबकि कार्बन और क्लोरीन परमाणुओं के समान आकार के कारण नहीं होता है। समतलीय संरचना के कारण नहीं होता है, बल्कि समचतुष्फलक की संरचना के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दवा एंटी डिप्रेसेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एंटी डिप्रेसेंट के रूप में बुप्रोपियोन का प्रयोग किया जाता है। बुप्रोपियोन का प्रयोग किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है? तो गाजर का नारंगी रंग जो होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो होता है गाजर का नारंगी रंग होता है। चैनल को जब पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। 1750 क्वेश्चन साइंस के अपलोड किए गए हैं जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांप के जहर में अधिकांश मात्रा में क्या होता है? तो सांप के जहर में अधिकांश मात्रा में जूटोसिस होता है। जूटोक्सिस होता है, जूटोक्सिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी है तो भारी पानी किसे कहा जाता है? भारी पानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी पानी कहा जाता है। इसका सूत्र D2O होता है। ड्यूटेरियम जो है
हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक है। इसका परमाणु भार जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का 20 होता है और जल का परमाणु भार जो होता है 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें उच्चर विद्युत क्षमता है? तो उच्चर विद्युत क्षमता जो है आर्सेनिक में उपस्थित है। आर्सेनिक में उच्चतम विद्युत क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति मिनट गुर्दे के माध्यम से औसत रक्त प्रवाह, प्रति मिनट गुर्दे के माध्यम से औसत रक्त प्रवाह जो है 1200 सीसी है। 1200 सीसी जो है प्रति मिनट गुर्दे के माध्यम से औसत रक्त प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गुर्दा कार्य करने में विफल हो जाता है तो इसमें किसका संचय होता है? तो गुर्दा कार्य करने में जब विफल हो जाता है तो इसमें रक्त में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। रक्त में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अम्ल के बारे में गलत है? तो अम्ल के बारे में गलत है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कौन सा कथन जो है अम्ल के बारे में गलत है? तो दिया गया पहला कथन कि वे जलीय घोल में H+ आयन देता है। तो अम्ल जो होता है जलीय घोल में H+ आयन देता है, ये बिल्कुल सही है। अधिकांश अम्ल में हाइड्रोजन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा दिया गया है, वे जलीय घोल में बिजली के कुचालक होते हैं, ये बिल्कुल गलत दिया है चौथा कथन, बल्कि वे जलीय घोल में बिजली के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड किसे छोड़कर निम्नलिखित सभी के द्वारा उत्पादित की जा सकती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को छोड़कर सभी से उत्पादित किया जाता है, वनोन्मूलन से, सीमेंट उत्पादन से और जीवाश्म ईंधन से, जबकि ग्लोबल वार्मिंग को छोड़कर सभी से उत्पादित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाकाइट एक अयस्क है, ये किसका अयस्क है? तो मालाकाइट जो है ये तांबा का अयस्क है। मालाकाइट से तांबा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक आयन होगा? तो ऋणात्मक आयन के बारे में पूछा जा रहा है, यदि इसमें प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक हो। अगर कोई तत्व है ए, उसमें प्रोटॉन की संख्या 10 है और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 11 हो गया, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? ऋणात्मक चार्ज हो जाएगा। तो ऋणात्मक चार्ज होने का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें क्या हो गया? अधिक हो गया, प्रोटॉन की संख्या कम हो गया। इस प्रकार ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु बिजली का संचालन क्यों करते हैं? तो धातु बिजली का संचालन जो है उनके अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसे वैलेंसी भी कहते हैं। उसी के द्वारा क्या करते हैं, धातु जो होता है बिजली का संचालन करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से धातु का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत होती है? तो किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत जो है समताप मंडल में होता है। समताप मंडल में ओजोन परत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा के साथ चलने वाली वस्तु की गति निरंतर, तो इसकी गति को क्या कहा जाता है? जब एक सीधी रेखा में कोई बस या गाड़ी चल रही है तो उसकी गति को क्या कहा जाएगा? तो समान कहा जाएगा, समान गति कहा जाएगा, समान यूनिफॉर्म गति कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बल की ताकत आमतौर पर इसके द्वारा व्यक्त की जाती है। तो बल की ताकत को आमतौर पर मात्रा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल की ताकत को आमतौर पर मात्रा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि वस्तुएं पीछे देखने वाले दर्पण में बड़ी और उल्टी दिखाई देती है तो इसके किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो है इसका एक स्थान पर बनता है, कहां पर? तो यह जो है जब ध्रुव और F के बीच रहता है, वस्तु को रखते हैं, तब इसका जो होता है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है और सीधा बनता है। जब दाढ़ी बनाया जाता है तो फेस को जो होता है ध्रुव और
फोकस के बीच ही रखा जाता है। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा अवतल दर्पण होगा। इस प्रकार 50 क्वेश्चन समाप्त किया गया है। आप इसे रिवीजन के तौर पर जरूर देखें ताकि आपको रिवीजन होते रहे। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। लगभग 1800 क्वेश्चन साइंस का अपलोड कर दिया गया है। आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दें। लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।